गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपनी 8.2 थी यानी उसके टोटल क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपने आगे वाला जो टॉपिक है, ठीक है, आगे वाला टॉपिक है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये टॉपिक स्टार्ट करें हैं यानी 8.3 है। ये 8.1 आपके सिलेबस से कैंसिल हो चुकी है। 8.2 अपने कर ली थी, वर्धमान या ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कर चुके हैं। आगे वाला जो टॉपिक है आज 8.3 का स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे और पीछे वाला जिसने भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको देखने से पहले आप पीछे मैंने 8 जो आपको 1 और 2 करवाई है उसके सारे क्वेश्चन देख लीजिए। वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हमें, ठीक है। तो आज अपने ये टॉपिक करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा जो भी बच्चे नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक, सभी स्टूडेंट लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अभी वीडियो को। तो आज का पार्ट है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं भी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, इसका समीकरण क्या होता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर है, ठीक है। तो देखिए भी मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वक्र दिया गया है। अपने मान लेते हैं भी कोई वक्र है y = fx, ठीक है, y = fx कोई भी वक्र दे रखा है। फॉर एग्जांपल वक्र ड्रा कर देता हूं मैं। मान लीजिए ये x और y दो एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इधर ये y अक्ष है। ये मूल बिंदु है O और इससे नीचे ये y डैश है और इधर ये x डैश है, ये y डैश अक्ष है, ठीक है भी। अब जो y = fx है, मान लेते हैं अपने ये वक्र इस टाइप का है, ऐसे दिया गया है और इस वक्र के ऊपर कोई एक पॉइंट है। इस वक्र के ऊपर एक कोई भी पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 और y1। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस P पॉइंट के x1 एंड y1 है, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा लगानी है अपने को। तो इस P पॉइंट के ऊपर ये मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इस स्पर्श रेखा का नाम दे रहा हूं L। ये स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये आपका वक्र है y = fx। तो ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए कोई वक्र दे रखा है y = fx, ये वक्र है और इस वक्र के ऊपर कोई P पॉइंट दे रखा है और इस P पॉइंट के निर्देशांक है x1 एंड y1। इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा जा रही है, इस स्पर्श रेखा का नाम है L। ये स्पर्श रेखा L जा रही है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ मान लीजिए थीटा कोण बनाती है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में थीटा कोण बनाती है। तो अब अपने को इसमें करना क्या है, इस स्पर्श रेखा की क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है, ठीक है ना। तो इस स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। अब आपको पता है एक सरल रेखा जो होती है उसका जो समीकरण होता है,
सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस में सी। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो ये भी एक सरल रेखा ही है। तो जब कभी सरल रेखा के समीकरण निकालते हैं तो उसके अंदर एक चीज होती है क्या, m, और m को क्या कहते हैं, उस रेखा की प्रवणता कह दो या उस रेखा की ढाल कह सकते हैं या इंग्लिश में स्लोप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ये इस स्पर्श रेखा की या कोई भी सरल रेखा है, उस सरल रेखा की m क्या होती है, ढाल होती है, प्रवणता होती है। अब बात आती है भी ये प्रवणता क्या होती है। प्रवणता देखो भी कोई भी सरल रेखा है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जितना कोण बनाती है, ये क्या बनाती है, थीटा कोण है। तो m बराबर टेन थीटा का जो मान आता है, m बराबर टेन थीटा, ये उस स्पर्श रेखा की क्या कहलाती है, ढाल कहलाती है या प्रवणता कहलाती है। ये 11वीं क्लास में आपने सरल रेखा वाला जो चैप्टर है उसमें सरल रेखा के अंदर सारी चीजें अपने पढ़ी थी। बी एम का मान है कैसे निकाला जाता है, सी क्या होता है, रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो क्या चीजें होती है। ठीक है, अगर सी का मान 0 हो जाए तो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है वो। तो लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं भी प्रवणता के बारे में। ये भी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा का जो समीकरण है वो अपने समीकरण निकालते हैं। तो पहले मैं आपको समीकरण बता देता हूं क्या होता है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है, और ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आगे समीकरण निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर dy बटा में dx और x1 और y1 और x माइनस में x1। ये इस स्पर्श रेखा का समीकरण होता है जो x1 कोमा y1 बिंदु से गुजरती है और x अक्ष के साथ और x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में थीटा कोण बनाती है। अब गौर से सुनना भी, ये सर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसके बारे में आपको समझाता हूं ये क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो इधर देखिए अब इसके अंदर क्या है, अभी मैंने बताया है भी कोई भी सरल रेखा है उसकी आपको ढाल यानी प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता अगर आपको थीटा अगर क्वेश्चन में दिया गया है भी एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा के साथ में ये कोण बना रहा है, अगर आपको सवाल में ये एंगल दिया गया है तब तो आप जो प्रवणता है वो कैसे निकालोगे। तब प्रवणता निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, प्रवणता कह सकते हैं या इसको ढाल कह सकते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है, प्रवणता मान लेते हैं मैं, तो m बराबर टेन थीटा, इस फॉर्मूले के द्वारा इस स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। अब मान लो बाई चांस ये होता है बी क्वेश्चन के अंदर ये आपको थीटा नहीं दिया गया, ये थीटा नहीं दिया गया, वक्र दे दिया y बराबर एफ एक्स, आपको वक्र दे दिया और एक पॉइंट दे दिया भी जिस पॉइंट से ये स्पर्श रेखा गुजर रही है वो पॉइंट दे दिया, और आपसे पूछ ले भी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तब ये फॉर्मूला लगाना होता है y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स, x1 y1 और x माइनस x1। तो ये x1 और y1 तो वो पॉइंट होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, और ये x और y भी क्या है, इस रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए निर्देशांक दिए गए हैं। अब आती है ये बात भी डी वाई अपॉन डी एक्स और x1 y1 ये क्या चीज है। जब आपको ये थीटा नहीं दिया गया है तब आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ये मानी जाती है। तो उस टाइम जो प्रवणता होगी, जो भी आपको वक्र दे रखा है, ये y बराबर एफ एक्स दे रखा है, इस वक्र का अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। सवाल में जो भी वक्र दे रखा होगा उस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स का जो भी मान आएगा उस मान के अंदर वो पॉइंट रखेंगे जिस पॉइंट से स्पर्श रेखा गुजरती है।
ये पॉइंट रखने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो आपकी उस स्पर्श रेखा की क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। तो ये ध्यान रखना, डी वाई अपॉन में डी एक्स और x1 y1 ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो ये भी प्रवणता है और नीचे वाली भी प्रवणता है, लेकिन ऊपर वाला यानी इसको भी आप m कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही प्रवणता है। सुन लीजिए, भी दोनों प्रवणताएं हैं, दोनों कौन सी कब काम आएगी। अगर आपको सवाल में ये थीटा दिया गया है तो m बराबर टेन थीटा, थीटा का यहाँ पर मान रख के और टेन थीटा जितना भी आएगा उसका मान निकालेंगे तो वो आपका m होगा, वो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। लेकिन अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये थीटा आपको नहीं मिलता, थीटा नहीं दिया गया, एक वक्र दिया हुआ है और एक पी पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर ये दो चीजें दे रखी है तब आपको प्रवणता निकालने के लिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा। यानी दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, उसके बाद में आगे जो भी मान आ रहा है उसके अंदर वो पॉइंट यानी वो बिंदु x1 y1 रखिए और आगे जो प्रवणता आएगी वो यहां पर रखेंगे। तो ये स्पर्श रेखा की क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। क्लियर। तो ये पहला टॉपिक था आपका स्पर्श रेखाएं। अब इसके अंदर कुछ दो चार बातें हैं वो आपको समझा देता हूं, वो थोड़ी सी ध्यान से समझिए भी क्या वो होती है, इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपको स्पर्श रेखा दे रखी है इसके अंदर ये जो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस थीटा का मान क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, भी थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अब ये समीकरण यहां पर है, अगर थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब ये यहां पर आ जाएगी। अगर थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ है भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के लंबवत होगी। ध्यान से देखिए, भी थीटा का मान अगर 0 हो जाए, 0 हो जाए तो ये जो रेखा है वो यहां पर इसके ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने का मतलब एक तरह से x अक्ष के क्या होगी, समांतर, और x अक्ष के समांतर होगी तो y अक्ष के ऊपर क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तब प्रवणता निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, m बराबर टेन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, तो टेन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उस टाइम ये जो प्रवणता होगी m बराबर टेन थीटा 0 हो जाएगा, यानी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, भी थीटा अगर 0 हो जाए तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी और y अक्ष के लंबवत होगी। दूसरी कंडीशन, अगर थीटा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 90 मतलब ये जो स्पर्श रेखा है वो बिल्कुल ऐसे हो जाए तो वो x अक्ष के लंबवत होगी और y अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर थीटा 90 हो गया तो स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत तथा x अक्ष के लंबवत तथा y अक्ष के समांतर होगी। y अक्ष के क्या होगी भी, समांतर हो जाएगी। समांतर हो जाएगी तो उस टाइम प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगी, m बराबर टेन 90 डिग्री, और टेन 90 का मान क्या होता है, अनंत, मतलब 1/0। तो उस टाइम स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगी। क्लियर। तो ये दो बातें भी ध्यान रखना, भी ये चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी आगे भी। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए तो क्या होगी, और y अक्ष के समांतर हो जाए तो क्या होगी, या x अक्ष के लंबवत हो जाए तो क्या होगी, y अक्ष के लंबवत हो जाए तो क्या होगी। क्लियर। तो ये बातें हैं, तो दो तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अब दो बातें और बता रहा हूं आपको, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और उसके बाद में देखिए दो चीजें और है, वो और देखिए क्या है। तो ये तो होगी प्रवणता के बारे में बात सारी, और
अब जो दो बातें आपको बता रहा हूं वो भी प्रवणता से रिलेटेड है, तो वो क्या होती है देखिए। अब मान लीजिए आपको क्या है भी, ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है ठीक है, ये मान लो यहां पर आ जाए भी, एक तरह से ऐसे छोटा सा डायग्राम बना देता हूं भी, ये एक्स और वाई दो अक्ष है और ये स्पर्श रेखा मान लीजिए यहां पर है, तो यहां पर है, तो अब भी ये दो स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के लंबवत है। तो ध्यान रखना, दो समांतर रेखाएं जो होती है ना, उनके बीच का जो कोण होता है, दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच का बनने वाला जो कोण है वो हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको बात बता रहा हूं वो देखिए क्या है। मान ले कोई भी दो स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाएं ऐसे, या कोई भी दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं जो है आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है ना, समांतर है। ये मान लो आपको ऐसे भी मिल सकती है, और अगर ऐसे नहीं तो आपको ऐसे भी दी जा सकती है, ऐसे भी, ये दोनों समांतर है। तो जितना कोण ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में बनाएगी ना, उतना ही कोण ये बनाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये दोनों रेखाएं समांतर है मान लीजिए, तो जितना कोण ये एक्स अक्ष के साथ में बना रही है ना, उतना ही कोण ये एक्स अक्ष के साथ में बना रही है। तो इसका मतलब ये है भी, दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया भी, अगर दो रेखाएं समांतर है तो वो हमेशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में इक्वल कोण बनाएगी। ऐसा नहीं होगा भी ये अलग अलग कोण बनाएगी, जितना कोण ये बनाएगी उतना ही कोण ये बनाएगी। जब ये कोण दोनों बराबर होंगे तो आपको पता है दोनों की प्रवणताएं क्या होगी, बराबर होगी। अब मान लेते हैं इसकी प्रवणता है m1 और इसकी प्रवणता है m2, तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उन दोनों की जो प्रवणताएं होगी m1 और m2, वो दोनों प्रवणताएं ध्यान रखना भी बराबर होती है। ये बात कोई जरूरी नहीं है यहां पर हो, दो स्पर्श रेखाएं समांतर है तो भी प्रवणता बराबर होती है, और स्पर्श रेखा नहीं है, नॉर्मल दो रेखाएं हैं और वो दोनों समांतर है, तो उनकी भी प्रवणताएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जितनी पहली की प्रवणता होगी उतनी दूसरी की। कारण यह है क्योंकि दोनों एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में समान कोण बनाएगी, समान कोण बनाएगी, तो इसका मान भी m बराबर tan थीटा होगा और इसका मान भी m बराबर tan थीटा होगा। थीटा बराबर है तो प्रवणता दोनों की बराबर आएगी। क्लियर। अब दूसरी बात देखिए, अगर ये दोनों रेखाएं अब तो समांतर है और अब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए। मान लीजिए पहली रेखा ऐसे जा रही है, पहली रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे जा रही है। मान लीजिए ये है, इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, और ये दोनों रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। तो देखिए क्या होता है, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं, दोनों लंबवत है, तो पहली की प्रवणता गुणा में दूसरी की प्रवणता, इन दोनों की प्रवणताओं का गुणा करेंगे तो इन दोनों की प्रवणताओं का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, दो लंबवत रेखाएं हैं तो उन दोनों की प्रवणता ये होती है। अब मान लो इन दोनों में से एक की प्रवणता सवाल में दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है भी, मान लो आपको m1 की निकालनी है, m2 की दे रखी है, तो -1 बटा में क्या कर दो, m2, तो m1 की आ जाएगी। और अगर m2 की निकालनी है तो -1 बटा में क्या कर दीजिए, m1। तो ये दो फॉर्मूले भी बहुत काम आते हैं। तो ये दो बातें थी भी, दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है और दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है,
-1 होता है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा थी, वक्र आपको मिलेगा, बिंदु आपको मिलेगा और आपको समीकरण निकालनी होगी। तो समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए भी ये रेखा किस पॉइंट से गुजरती है, और दूसरी उस रेखा की क्या चाहिए, प्रवणता चाहिए। तो ध्यान रखना, स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए दो बातें आपको आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? और जो भी आपको बताइए वो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका अभिलंब। हाँ जी, आगे देखिए भी अभिलंब क्या होता है। डायग्राम वही है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं की है। अभिलंब क्या होता है, मान लीजिए वही बात, वक्र दे रखा आपको y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स कोई वक्र है और इस वक्र के ऊपर कोई P पॉइंट है जिसके निर्देशांक है x1, y1, ये निर्देशांक है। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो इससे एक अभिलंब यानी इस वक्र के लंबवत, ये जो वक्र है इस वक्र के इस पॉइंट पर लंबवत ये जाने वाली रेखा जो है वो इस वक्र का क्या कहलाती है, ये जो है वो इस वक्र का अभिलंब है। ठीक है ना, अभिलंब जो है वो इस वक्र के ऊपर और स्पर्श रेखा के ऊपर दोनों पर क्या है, लंबवत। अभिलंब नाम से भी आपको पता है, अभिलंब यानी इसके ऊपर लंबवत ये जो रेखा जा रही है वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो एक तरह से ध्यान से देखिए भी ये भी एक सरल रेखा है, स्पर्श रेखा जो है ना वो भी एक सरल रेखा है और अभिलंब भी एक क्या हो गया, सरल रेखा हो गया। बाकी सारी चीजें वही दे रखी है, तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत होगी। तो अभिलंब का जो समीकरण होगा वो देखिए क्या होता है। तो अभिलंब का समीकरण तो जो आपने स्पर्श रेखा का जो समीकरण निकाला था वही समीकरण सेम ही इसमें होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है देखिए, अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर -1 बटा में dy बटा में dx और इनटू में x1 कोमा y1 और x माइनस में x1, ये अभिलंब का समीकरण होता है। ठीक है, और ये जो बीच में लिखा हुआ है -1 बटा dy अपॉन dx और x1 y1, ये इस अभिलंब की प्रवणता कहलाती है। ठीक है ना, अब बताता हूं भी ये प्रवणता कैसे आई। बाकी सेम ही है भी, अभिलंब का समीकरण निकालना है तो एक पॉइंट चाहिए भी किस पॉइंट से ये अभिलंब जा रहा है, और दूसरा आपको उस अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभी आपने क्या किया था, थोड़ी देर पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली थी। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली थी, प्रवणता कितनी थी, dy बटा में dx और x1 कोमा y1, ये इसके नीचे पैरों में लिखा जाता है भी dy अपॉन dx निकालिए और जो भी मान आएगा उसके अंदर ये पॉइंट रख दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है इसके पैरों में। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता ये निकाली थी और ये है अभिलंब। तो अभी मैंने आपको बताया था जब दो रेखाएं लंबवत हो जाए, कोई भी दो रेखाएं क्या हो जाए, लंबवत, तो उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ भी स्पर्श रेखा और अभिलंब ये दो रेखाएं हैं और दोनों लंबवत होगी, तो इन दोनों की प्रवणताओं का गुणा कितना होगा, -1।
तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिखोगे भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा में अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा में अभिलंब की प्रवणता, और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब अपने को अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, स्पर्श रेखा की दे रखी है, तो जो अभिलंब की प्रवणता होगी वो क्या बन जाएगी, तो अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी, -1 तो पड़ा है। अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इसके भाग में जाएगी, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगी, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ आएगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको क्या दे रखी है, dy/dx और इनटू में x1, y1। तो ये आ गई इसमें अभिलंब की प्रवणता, बाकी वो समीकरण सेम ही है, सिर्फ प्रवणता का फर्क है। ठीक है, तो दो रेखाएं जो है लंबवत है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता यहां पर ही आ जाएगी। तो इसमें ये दो चीजें थी, एक तो स्पर्श रेखा और एक अभिलंब। तो वक्र के किसी बिंदु P पर अगर ये रेखा स्पर्श करके जा रही है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। इसका समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु चाहिए, एक प्रवणता चाहिए। फिर अभिलंब, इसी पॉइंट पर इसके लंबवत ये जाने वाली रेखा जो है वो अभिलंब कहलाती है, और अभिलंब का समीकरण निकालना है तो वही बात, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो या डायरेक्ट आप अभिलंब की प्रवणता निकाल लो, और एक वो पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो आज अपने ये दो ही चीजें पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा क्या होती है, अभिलंब क्या होता है। कल जो अपने वीडियो आएगी या जो कल की क्लास होगी, उस क्लास के अंदर इस स्पर्श रेखा और अभिलंब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 8.3, उस 8.3 को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और पीछे जितने भी आपको करवाए हैं वो साथ साथ में आप रिवीजन करते जाइए। और एग्ज़ाम की अभी तक अपडेट थोड़ी बहुत आ रही है, अभी मई के अंदर होंगे, तो फिलहाल पूरा फाइनल नहीं हुआ है कब होंगे, तो टेंशन मत लीजिए। एक बात फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आपके हर हालात में होंगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। भी ये मत सोचिए भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम बेटा ज़रूर होंगे। ठीक है, तो वीडियो इसी प्रकार से आप देखते रहिए, अपने क्लासमेट को वीडियो शेयर करते रहिए, और लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, गुड नाइट बेटा।